दुख का पहाड़ होता है ना एक परिवार पर, किस तरीके से टूटता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक पिता हैं जो अपनी बेटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर डीएनए सैंपल देने के लिए आए हैं। वो आखिरी तस्वीर जो उन्होंने शेयर की थी इनके साथ, जब प्लेन रनवे पर खड़ा था और निकल रही थी। कहाँ जा रही थी? लंदन। लंदन मतलब कहाँ, क्या घर है मतलब शादी हुई है? ना, हाफ मैरिज है, रजिस्टर करके गई थी। अच्छा, कितने साल की है आपकी बेटी? 24-5। आपने डीएनए सैंपल दिया है? हाँ, दिया है। क्या आपको, और आप ससुर हैं उनके, 24 साल की बच्ची जिनकी शादी हुई थी, खुशी खुशी अपने घर आपके बेटे के पास जा रही थी? हाँ, वो लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट बाकी था, वो पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। तो 1 महीना यहाँ रुकी और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ वो कल वापस जा रही थी। और ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ने भी आए होंगे सब? मैं और उनका मम्मी आया था छोड़ने के लिए, और छोड़ के हम लास्ट मोमेंट में इधर से निकले 12 बजे के आजू बाजू, और अभी आनंद में एंटर ही हुए और इधर से कॉल आया अहमदाबाद से कि एक फ्लाइट क्रैश हो गया है, कि आपकी बच्ची उसी में थी। नहीं, ऐसा सोचो तो हमने ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर, तो हमारा लॉयर भी उधर रहते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर। क्या नाम आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल पे। वो बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस। अब रिश्तेदार परिवार सब साथ हैं, ढांढस दे रहे हैं, पर इकलौती बेटी का जाना, उसका दर्द। कितनी देर कहा है कि आपको इंतजार करना होगा? कुछ जानकारियां दी हैं आपके सैंपल देने की? 70 आवर्स। लेकिन कोई अभी तक प्रॉपरली वो लोग ने नहीं बोला है कि आज भी कुछ होगा कि क्या होगा। बस आपका सैंपल पर ले लिया है, डीएनए का सैंपल ले लिया है कल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि क्या अभी स्टेटस है। फैमिली मेंबर को भी थोड़ा इन्फॉर्म। उसकी फोई है, हुआ है आप उनकी सबकी लाडली है। बस एक परिवार के दर्द को आप सिर्फ समझ सकते हैं, आप केवल ढांढस दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला गया एक ऐसे हादसे में जिसमें कह रहे हैं कि टिकट तो दूसरे दिन का था, हम ही ने कहा कि आगे बढ़ा दो, लेकिन देखिए किस्मत को, नियति को यही मंजूर था कि जिस तारीख की टिकट दी गई, जिन्हें खुशी खुशी छोड़कर एयरपोर्ट पर परिवार वापस लौटा, आनंद का रहने वाला ये परिवार, उसके बाद रास्ते में ही उन्हें ये सूचना मिलती है कि वो प्लेन तो टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया है। अभी डीएनए सैंपल इनकी तरफ से दिया गया है। 72 घंटे का इंतजार कितना भारी होगा एक ऐसे परिवार के लिए जिसकी इकलौती लड़की चली गई है, जिसकी इकलौती बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है, जिनके पति इंतजार कर रहे थे लंदन में उनका, जिनके परिवार ने उनकी विदाई यहां से की थी। उस परिवार के दुख को भला कौन दूर कर सकता है? ये बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका जो शरीर है, उनका पार्थिव शरीर इन्हें सौंप दिया जाए, ताकि कम से कम कुछ हद तक एक क्लोजर उनके जीवन में रहे कि वो पार्थिव शरीर उन्हें दे दिया गया है। बहरहाल पूरा परिवार और सारे जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ।
ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में तो जो इकलौते सर्वाइवर थे उनकी बातों को आपने सुना, और उनकी हर एक बात को, हर एक शब्द को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुना जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी समझ में आएंगी। अभी ठीक हमारे सामने से कुछ जो विदेशी हैं, जो विदेशी भी इस विमान में सवार रहे, इंग्लैंड के, पोर्चुगल के नागरिक जिनकी यहाँ पर जान गई है इस विमान हादसे में, उनके भी परिजन यहाँ पर भीतर डीएनए सैंपलिंग के लिए अभी अभी ठीक हमारे पीछे से यहाँ पर गए हैं। ब्रिजेश दोषी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सभी संवाददाता अलग अलग पड़ाव पर यहाँ पर मौजूद होकर एक एक जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और ब्रिजेश उसमें अस्पताल के भीतर जब हम उन सर्वाइवर्स की बात करते हैं, जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी बात करते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, उनमें सबसे अहम उस व्यक्ति की बातें, जिनकी बातें अभी अभी हम सुन रहे थे, यानी वो जो विमान में सवार थे और बच निकले हैं इस हादसे के बाद। ब्रिजेश, देखिए, बिल्कुल जो लोन सर्वाइवर है विश्वास कुमार, उनकी जो है वो बातें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक उस वक्त को बयां कर पा रहे हैं कि क्या हुआ था, वो कैसे कूदे, किस तरह उन्होंने जान बचाई, क्योंकि ये हादसा हुआ उसमें से किसी का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, किस तरह उनको पता चला, वो सारी चीज़ें जब वो उन्होंने डॉक्टरों से साझा की और जो प्रधानमंत्री मिले तब उनसे भी जो उन्होंने बात की, तो वो एक बात जो है वो सामने आई है, किस तरह से क्या हुआ था उसकी जानकारी पहली बार वो सामने आई है। हालांकि अभी भी जो जांच है वो जांच का दायरा पूरी तरह से किया जा रहा है। क्या हुआ था एग्जैक्ट, जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसके बाद पता चल पाएगा क्या टेक्निकल खामी आई थी, क्या क्षति हुई थी, किसकी वजह से ये हादसा हुआ जिसमें 240 लोगों की जान गई। उसके अलावा वो प्लेन जहां पे गिरा तो वहां पे जो लोग थे उनमें से उन लोगों की कैसे जान गई, तो ये सारी चीजें जो है वो बाद में सामने आएंगी। पर अभी की जो बात कही गई, जो लोन ड्राइवर है जो बच गए थे इस हादसे में, उन्होंने जो बात की है डॉक्टर्स के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, तो वो एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है, किस तरह से उनका बचाव हुआ, किस तरह से वो बचे, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ 30 सेकंड का जिक्र किया कि 30 सेकंड के अंदर क्या हुआ था, तो वो 30 सेकंड में वो कैसे बच पाए और बाकी लोग नहीं बच पाए, तो ये भी एक बड़ी चीज है कि ये कैसे हुआ था, किस तरह से वो निकल पाए। हालांकि उनको पूरी चीजें याद रहेंगी, वो कब तक वो पूरी चीजें बता पाएंगे वो देखना जरूरी होगा कि कब वो पूरी चीजें बता पाएंगे कि क्या से क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था, तो उसके ऊपर नजर रहेगी। पर अभी वो बचे हैं तो एक जो है वो चमत्कार से कम नहीं है, उसके ऊपर सबकी नजरें हैं कि उनका पूरा बयान क्या सामने आता है, पूरी चीजें वो जो बताएंगे कि कैसे कैसे पूरा वाकया वो बैठने के बाद पूरा क्या हुआ, जो 5 मिनट का जो समय था, प्लेन टेक ऑफ कर लिया, टेक ऑफ करने के बाद वो जब गिरा है तब तक का जो समय था उसमें क्या हुआ था, वो जानकारी जो है वो सामने बेहद जरूरी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी जो है वो सभी चीजों की जानकारी ली है और प्रधानमंत्री अभी भी जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे रिव्यू मीटिंग करके थोड़ी देर में जो है वो अब रवाना होंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट से, तो वहां पे भी जो है वो उस मीटिंग से क्या आता है, प्रधानमंत्री ने क्या निर्देश दिए, उसके ऊपर भी नजरें रहेंगी। ब्रिजेश, हम एक बार फिर जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनका बचना कोई चमत्कार और करिश्मे से कम नहीं है, जिनका एक एक शब्द हम कह रहे हैं कि सुनना जरूरी है, उनकी जो बातचीत है वो एक बार फिर सुन। प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है,
मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री हेलो 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 हेलो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे और बातचीत आप सुन रहे थे, बहुत अहम वो बातचीत। देखिए, आम लोगों को इसमें इसलिए दिलचस्पी होगी कि एक करिश्माई, एक चमत्कार किस तरीके से एक व्यक्ति जो इतने बुरे हादसे का शिकार होता है वहां से बच निकलता है जहां पर और कोई भी नहीं बच पाता है। लेकिन उससे बढ़कर चीज जो इन्वेस्टिगेटर्स भी इस टाइम देखेंगे कि जो बातचीत होती है उससे जो पूछताछ होती है उनमें क्या चीजें निकल पाती हैं, आखिरी समय के बारे में उनकी तरफ से क्या जानकारियां दी जा सकती हैं, क्या क्या वो याद कर पाते हैं, क्योंकि एक ऐसा हादसा है जिसमें बहुत अधिक उन्हें सदमा भी पहुंचा। उनके अपने भाई भी यहाँ पर इस विमान में सवार रहे थे। उनके जो तीसरे भाई हैं उनसे लंदन में हमने बातचीत आपको दिखाई है कि वो बातचीत के जरिए क्या वो बता रहे हैं। हालांकि उस परिवार के लिए तो कुछ खुशी भी है और कुछ गम भी है, जहां पर एक भाई जीवित हैं ये पता चला, पर एक भाई के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, और उनकी जो बाकी के जो उसमें सवार थे उनके साथ उनकी भी जान जाने की बात है।